Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another episode of chapter 5 Acids, Bases and Salts NCERT class 7 टॉपिक. ओके, सो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स. राइट, नेचुरल इंडिकेटर्स में हमें पता है जो नेचर से मिलते हैं. हमने इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, लिथमस, टर्मरिक, चाइना रोज, ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे. अब हम एक एक करके उन तीनों को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लिथमस, ओके, फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्टेड, व्हाट इज चाइना रोज एंड व्हाट इज टर्मरिक. ओके, सो फर्स्ट हमारे पास है लिथमस. लिथमस है हमारे पास. लिथमस जो है एक नेचुरल डाई है. हमें पता है ना डाई क्या होता है, जो कलर रिलीज करती है. लाइक हमें पता है मेहंदी क्या करती है, जैसे हम मेहंदी हाथ पे लगाते हैं, लोग बालों पे भी लगाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, हाथों में ब्राउन ब्राउन कलर के पैटर्न्स बन जाते हैं. तो वो क्या है, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, रक्षाबंधन वगैरह पे सिस्टर्स एंड लेडीज़ वगैरह अपनी मैरिज में, सब में लगाते हैं मेहंदी. ओके, अपने हैंड्स पे, अपने फीट पे भी एज वेल. सो ऐसे ही नेचुरल डाइज हैं प्लांट के अलग अलग. जैसे हमें पता है, हमें मेहंदी प्लांट होता है उसकी लीव से मिलती है. इन द सेम वे हमें जो लिथमस है वो क्या है, बेसिकली नेचुरल डाई है. नेचुरल डाई क्या होता है, कलर एंड डिराइव फ्रॉम प्लांट, इनवर्टिब्रेट्स और मिनरल से या तो हमें कलर मिले, या तो प्लांट से हमें मिले, या इनवर्टिब्रेट से, जिनकी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं. ओके, आपको पता है. नेक्स्ट देखते हैं इसमें एग्जांपल्स क्या है, लाइक रूट्स, बेरीज कलर देती है रेड कलर का, बार्क ऑफ ट्री भी होता है, लीव से हमें जैसे मेहंदी मिलती है, ओके, वुड, इन सब से हमें मिलती है. लिथमस वर्ड का मीनिंग है ओल्ड नॉर्स में डाई और कलर. लिथमस वर्ड का ही मीनिंग है डाई या कलर देना, ठीक है, चेंज कर देना. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लिथमस को इंडिकेटर. जैसे हम इसको एसिड्स में डालेंगे अलग कलर देगा, बेस में डालेंगे अलग कलर देगा, न्यूट्रल मीडियम में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा कलर में. ओके, एक डाइल्यूट मीडियम होता है उसमें डालेंगे तो अलग कलर देगा, डिस्टिल मीडियम में. ओके, सो ऐसे. तो लिथमस क्या है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लाइकेन. ओके, अब आप सोचोगे व्हाट इज लाइकेन. लाइकेन एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म है, ओके, जो म्यूचुअली रहते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली साथ में रहते हैं एंड दे फॉर्म लाइकेन. ओके, तो जो उसमें एल्गे है, एल्गे आपने देखा है ना, आपको मेरे साइड में पिक्चर दिख रही होगी, एल्गे आपको दिख रहा है, पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन एल्गे है, ये आपने बहुत बार देखी भी होगी. ये एल्गे ही होती है. इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, बट स्टेम रूट ऐसे बाइफर्केशन नहीं होती, बहुत सिंपल इसकी स्ट्रक्चर है, बट ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है, ऑटोट्रॉपिक है. वहीं पे आपको अब साइड में मेरे फंजाई की पिक्चर दिखेगी. फंजाई आपको दिख रहा है, ऐसा आपको मशरूम टाइप लग रहा है, ऐसे छोटे छोटे फनल्स से लग रहे हैं. ये क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करता. तो ये पर क्या करता है, ये एल्गे को प्रोटेक्शन देता है. एल्गे को प्रोटेक्शन देता है फंजाई, एंड एल्गे खाना देता है फंजाई को. तो ये दोनों साथ में मिलके रहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लाइकेन. ओके, लाइकेन की एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि लाइकेन वहाँ पर कभी भी ग्रो नहीं होता जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है. जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था उस टाइम पे पेड़ों पे से लाइकेन चले गए थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था. ओके, सो पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं हम इनको, लाइकेन्स को. आपको मेरे साइड में लाइकेन की पिक्चर दिख रही है, ध्यान से देख लो. मैंने लाइकेन की पिक्चर दिखा दी आपको, एल्गे की दिखा दी, फंजाई आपको समझ आ गया. लाइकेन से हमें मिलता है लिथमस. लिथमस हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है. साइड में आपको पिक्चर दिख रही है, बॉटल में सॉल्यूशन है, उसको हम जिस भी चीज़ के ऊपर डालेंगे वो कलर शो करेगा. कलर मैं आपको अभी बताती हूँ. अब आपको साइड में पेपर स्ट्रिप दिख रही है, पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी लिथमस आता है. दो टाइप की फॉर्म होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है एंड पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी आता है लिथमस. ओके, अब हम देखते हैं कि लिथमस हमें क्या कलर देता है. जब भी हम लिथमस को, ध्यान से रखना, जब भी हम लिथमस को एसिड में डालेंगे तो हमेशा हमें क्या कलर मिलेगा, रेड कलर मिलेगा. ओके, ये याद रखने की चीज़ है. जब भी हम लिथमस को बेस में डालेंगे तो हमें क्या कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा. जब भी न्यूट्रल मीडियम होगा, न्यूट्रल क्या होता है, जैसे वाटर होता है, वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, तो उसमें नो चेंज, नो कलर. ओके, और एक हमारे पास होता है डिस्टिल सॉल्यूशन. डिस्टिल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, डिस्टिल सॉल्यूशन में ये कलर देगा पर्पल. डिस्टिल सॉल्यूशन क्या होता है ना तो वो न्यूट्रल होता है, ना वो बेसिक होता है, ना वो एसिडिक होता है. उसके अंदर ना कोई भी आयंस नहीं होते, उसको हम पी नहीं सकते, वो एक्चुअली हमारे लिए सूटेबल नहीं है हमारी बॉडी के लिए. ओके, सो आप आयंस मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आपको पता है ना वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बट डिस्टिल वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ओके, इन सब के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कैरी नहीं कर सकते. तो डिस्टिल जो हमारे पास सॉल्यूशंस होता है उसके अंदर
इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और डिस्टिल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लिथमस सॉल्यूशन या लिथमस पेपर डालेंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, पर्पल कलर मिलेगा। ओके, सो ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली लिथमस के बारे में। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि लिथमस को हम कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि टर्मरिक के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एसिड्स के ऊपर टेस्ट करेंगे, बेसिस के ऊपर टेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कलर्स ये मिलेंगे, एसिड्स के ऊपर रेड मिलेगा, बेसिस के ऊपर ब्लू मिलेगा, न्यूट्रल मीडियम में नो चेंज, डिस्टिल में पर्पल। तो ये आपको लिथमस के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब हम आगे देखते हैं टर्मरिक के बारे में। अब देखते हैं हम टर्मरिक। टर्मरिक भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। आपको मेरे साइड में टर्मरिक की फोटो दिख रही है, आपने टर्मरिक देखी है, हल्दी जिसको हम खाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम एंटीसेप्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। टर्मरिक का दूध भी बनता है, टर्मरिक हमारे खाने में भी हम डालते हैं, ठीक है, हमारे कलर देता है हमारे खाने को। ओके, तो टर्मरिक को एज अ नेचुरल इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, बिकॉज टर्मरिक एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम में तो कलर चेंज नहीं करता, येलो ही रहेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इन एसिड एंड इन न्यूट्रल सब्सटेंस जो टर्मरिक है वो हमेशा येलो ही रहता है, मतलब येलो, ठीक है, येलो एंड नो चेंज हम लिख सकते हैं, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता कि ऑलरेडी टर्मरिक येलो है। पर जब आप बेस में टर्मरिक को डालोगे तो वो हो जाएगा एकदम डीप रेड। ओके, सो ये आपको याद रखना है, जब भी बेस में हम टर्मरिक को डालेंगे तो वो हो जाएगा डीप रेड। जैसे आपने, अगर आपके हाथ पे टर्मरिक लगी है और आप उसको साबुन से धो लो, साबुन जो है वो बेस है, तो जैसे ही आप साबुन उसके कांटेक्ट में आएगी तो आपके हाथ रेड हो जाएगा एकदम। फिर जैसे आप उसको प्लेन वाटर से वॉश करने लग जाओगे तो प्लेन वाटर न्यूट्रल है तो वापस से फिर वो येलो हो जाएगा। ओके, सो ये इंडिकेटर होता है। ओके, सो ये नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक। हमने टर्मरिक देख लिया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं चाइना रोज के बारे में। ओके, सो अब हम एक लास्ट इंडिकेटर देख लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर जो आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज चाइना रोज। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग आपको मेरे साइड में चाइना रोज की पिक्चर दिख रही है, जिसको हिंदी में हम लोग गुड़हल भी बोलते हैं, गुड़हल का फ्लावर। ओके, आपको पिक्चर से इंडिकेट हो गया कि कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं। ओके, इसको हम चाइना रोज कहते हैं। ओके, सो चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो इसके पेटल्स हैं वो एक्ट करते हैं, ठीक है, उसका पेस्ट बना के उसको हम यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर। तो जब इसको हम डालेंगे एसिड में तो ये जो कलर है चेंज हो जाएगा डार्क पिंक में, तो पता चलेगा कि हमने गुड़हल को किस में डाला है, एसिड में डाला है। ओके, बेस में डालेंगे अगर हम उसको तो वो हो जाएगा ग्रीन कलर का, और न्यूट्रल मीडियम में वो कोई चेंज शो नहीं करेगा कलर का। ओके, सो ये आपको याद रखना है। चाइना रोज हमने डिस्कस कर लिया, हमने टर्मरिक डिस्कस कर लिया, हमने लिथमस डिस्कस कर लिया, लिथमस के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया इन डिटेल, ठीक है। हमने सबके कलर्स देख लिए जो आपको याद रखने हैं एक्चुअली में। ओके, कि लिथमस एसिड में कौन सा कलर शो करता है, बेस में कौन सा कलर शो करता है, न्यूट्रल में और डिस्टिल में। ओके, एंड ये सब चीज़ें किस में कलर शो करती हैं, आपको याद रखना है। ओके, एंड अब आपको पता है, आपने बहुत सुना होगा, आजकल न्यूज़ में है हमारे पास एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या चीज़ है? एसिड रेन बेसिकली क्या है? एसिड रेन, एसिड वाली रेन, मतलब उसका जो पीएच है, जो उसका पीएच है वो क्या है, एसिडिक है। ओके, और वो एसिड रेन होती कैसे है? अब आप ये सोच रहे होगे, जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज होता है। तो ये सारी चीज़ें वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। ओके, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड ये सब क्रिएट करता है। ओके, सो ये मैं लिखूं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके, तो वो कन्वर्ट होके वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे लिख दिया प्लस H2 बनाता है कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बोनिक एसिड क्या है, एसिड रेन में वो फिर क्या करता है, वाटर को एसिडिक कर देता है। फिर वो प्लांट्स के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, आपने बहुत सुना होगा ताजमहल येलो हो रहा है, क्यों? एसिड रेन की वजह से। ओके, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, हम सब के लिए डेंजरस है। ओके, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मैंने बोला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या बना लेता है, नाइट्रिक एसिड बना लेता है। ओके, एंड इन द सेम वे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। ओके, सो ये हमारे पास हो गया एसिड रेन के बारे में, हमने पूरा देखा। एसिड रेन के बारे में हमने डिस्कस किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, ये एसिड रेन हो गई हमारे पास। तो हमने सारे नेचुरल इंडिकेटर डिस्कस कर लिए, हमने एसिड रेन डिस्कस कर ली, ठीक है। और अब हम इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में एंड अब बाकी जो आगे कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम पता लगा सकते हैं कि जैसे जो हमारी बॉडी में भी एक्चुअली प्रेजेंट है एंड हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट में भी हमारे आसपास प्रेजेंट है, और उनके अंदर कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, एसिडिक है वो सब्सटेंस या बेसिक है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।